हे हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित कुमार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो ये है हमारे इस HTML लेटेस्ट कोर्स का वीडियो नंबर 9, जिसमें हम जा रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को सीखने। इससे पहले हमने 7 लेक्चर ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारे नए नए चीज़ों को समझा। हमने HTML को डिस्कस किया कि क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट CSS के बीच में डिफरेंस समझा। हमने HTML के बहुत सारे टैग को समझा, वीडियो लगाना सीखा, इमेज लगाना सीखा। यानी अभी तक हम बहुत अच्छे से चल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को सीख चुके हैं। आगे भी हम बहुत सारे नए नए चीज़ों को सीखेंगे। आई होप आप इस प्लेलिस्ट को जो है ना, ये प्लेलिस्ट को अपना बनाओ और इसको सेव करो। वीडियोस को लाइन वाइज देखो। वीडियोस को लाइन वाइज देखोगे तो कन्फ्यूजन कम क्रिएट होंगे, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि हम बीच में से देखते हैं और बहुत सारे टैग्स हमें समझ नहीं आता। तो वीडियो को लाइन वाइज देखना, मेक श्योर करो कि ये चीज़ तुम कर सको। इसको सेव करो जिससे कि चीज़ों का कंट्रोल तुम्हारे पास रहे, जब चाहो तब जाके तुम वीडियोज़ को देख सको। आज जो है, आज हमारा चैप्टर नंबर 8 है, जिसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्या होगा ये चैप्टर नंबर 8 में, ये चीज़ें हम समझते हैं कि क्या होगा हमारे इस चैप्टर नंबर 8 में। नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चीट कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर उसको एक बार डाउनलोड कर लेना और चीज़ों को देख लेना, जो कि रिवाइज करने में हेल्पफुल रहेगा। चलते हैं पहले नोट्स पे, चीज़ों को समझते हैं कि आज हम एक्चुअली क्या क्या चीज़ें समझने जा रहे हैं। तो ये रहा चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम समझने जा रहे हैं आज लिस्ट। एक ऐसा टॉपिक जो HTML में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि लिस्ट है। बहुत टाइम तुम्हें काम आएगा जब तुम नैप बार बनाओगे, तब भी तुम्हें लिस्ट का काम आएगा, क्योंकि लिस्ट बनाकर नैप बार में कन्वर्ट करना ना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इसको मेक श्योर करना है कि ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि लिस्ट ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम्हें मस्ट आना ही चाहिए। अब देखो, लिस्ट को पहले मैंने कैटेगराइज किया है। लिस्ट क्या है, 2 तरीके का होता है। एक अनऑर्गेनाइज्ड लिस्ट होता है और एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ये अनऑर्डर लिस्ट क्या है, ऑर्डर लिस्ट क्या है, पहले वो समझते हैं, उसके बाद आगे के चीज़ों को हम आगे समझेंगे। यहाँ पर मैंने एक टैब खो रखा है, उस टैब पे चलते हैं और यहाँ पे देखो तुम्हें बता रखा है कि क्या डिफरेंस होता है अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट में। बेसिकली अनऑर्डर लिस्ट वो होता है जिसको हम ये बुलेट्स के फॉर्म में लिखते हैं। हमें ये नहीं पता चलता है, लास्ट वाले को देख के नहीं पता चलता है कि कौन से नंबर में आ रहा है। हमें देख के ये नहीं पता चला है कि शुगर कौन से नंबर पर आ रहा है। हमें गिन के बाद हम बता सकते हैं, बट हम देख के नहीं बता सकते हैं कि क्या है। तो ये क्या है, अनऑर्डर्ड, यानी ऑर्डर फॉर्म में नहीं रखे हुए हैं। लेकिन नीचे वाले में देखो कि हम अगर ये पूछे कि वेडनेसडे कौन से नंबर पे आ रहा है, तो हम बता देंगे डायरेक्टली 4th नंबर पे आ रहा है। ट्यूसडे कौन से पे आ रहा है, तो हम बोल देंगे 3rd नंबर पे। तो इस तरह के जो लिस्ट होते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। इस तरीके के जो होते हैं उसको हम कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट, और उसी के बारे में हम आ जा रहे हैं समझने। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है। तो ये है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। अब एक एक करके हम चीज़ें समझते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट क्या है, उसके टाइप्स समझेंगे और फिर जाके हम समझेंगे ऑर्डर लिस्ट क्या होता है। पहले हम जा रहे हैं अनऑर्डर लिस्ट को समझने की, अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है। अब इसमें मैं कुछ चीज़ें तुम्हें बता देता हूँ पहले ही। UL का मतलब है अनऑर्डर लिस्ट। UL मतलब U मतलब अनऑर्डर, L मतलब लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। LI का मतलब है लिस्ट। अब चलते हैं अपने रैपलिट पे और समझते हैं कि क्या है अनऑर्डर लिस्ट, और चीज़ों को हम समझते हैं बहुत ही अच्छे से, यानी बहुत ही बेसिक से और बहुत अच्छे तरीके से हम समझेंगे। मेक श्योर इसको बहुत अच्छे से लेना है, लाइट मत लेना इसको। अच्छी चीज़ से अच्छा चीज़ है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके HTML या फिर IT के तुम्हारे फ्यूचर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप क्या करते हैं, यहाँ पर एमिट एब्रेविएशन लगाते हैं और हमारा बॉयलर प्लेट को जनरेट करते हैं। बॉयलर प्लेट यहाँ पर आ चुका है। टाइटल में हम डाल देते हैं हम आज क्या सीखने जा रहे हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं लिस्ट। तो यहाँ पर टाइटल में डाल दिया मैंने लिस्ट। अब हम जा रहे हैं क्रिएट करने लिस्ट। उससे पहले हम एक हेडिंग लगाकर हम डाल देते हैं कि लिस्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। लिस्ट हमने डाल दिया। अब इसके नीचे चलते हैं। अब हम बनाते हैं लिस्ट। अब लिस्ट किस तरीके से बनाते हैं पहले वो समझो। यहाँ पर जब हमने यहाँ पर सिंटैक्स देखा था हमारे नोट्स में, तो हमने देखा था पहले क्या है, UL। बेसिकली UL क्या करता है, UL हमें बताता है कि हम अनऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं। हमें क्या साथ में हमारे जो ब्राउज़र है उसको भी बताता है कि हम क्या बना रहे हैं, अनऑर्डर लिस्ट। तो तुम्हें जब भी लिस्ट बनाना हो तभी तुम्हें इनिशिएट करना पड़ेगा कि तुम क्या बना रहे हो, ऑर्डर लिस्ट बना रहे हो या अनऑर्डर लिस्ट बना रहे हो। अभी हम अनऑर्डर सीख रहे हैं, तो हम कैसे इनिशिएट करेंगे, UL से। UL का एक ओपनिंग टैग लगाओ और एक क्लोजिंग टैग लगाओ, और बाकी के जो भी चीज़ हम लिखेंगे इसके बीच में लिखेंगे। यानी UL मतलब पूछे कि UL से किसको इनिशिएट करते हैं, तो करते हैं अनऑर्डर लिस्ट को हम इनिशिएट करते हैं UL से। तो ये रहा UL। अब इसके बीच में जो भी तुम्हें लिस्ट में जो जो चीज़ एंटर करना है उसको हम करेंगे LI के बीच में इंस्टेड। LI मतलब लिस्ट के आइटम के बारे में डिस्कस करता है। अब जैसे मान लो कि मैं ना लिस्ट बना रहा हूँ, किस चीज़ का बना रहा हूँ, मान लो कि मैं घर के सामान का लिस्ट बना रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, जितने भी घर के सामान है उसमें यहाँ पर तुम डाल दो। जैसे कि मुझे शुगर मैंने पहले कर दिया तो शुगर लिख दिया, फिर राइस लिख दिया। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट में हम क्या लिख देते हैं, ऑयल लिख देते हैं।
फिर से एक बार समझाता हूँ। यूएल का मतलब पता चल गया कि हम अनऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं और जो भी आइटम हमें उसके अंदर डालना है उसको हम करते हैं एल आई जो टैग है उसके अंदर हम एम्बेड करते हैं। तो ये मैंने कर दिया और जैसे ही तुम इसको रन करोगे तो क्या होगा, हमें यहाँ पर एक अनऑर्डर लिस्ट तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा। ये होता है अनऑर्डर लिस्ट। जैसे मैंने रन किया, देखो यहाँ पर आउटपुट में मुझे दिखने लगा लिस्ट लिखा हुआ है जो कि H1 टैग के कारण है, और ये रहा हमारा अनऑर्डर लिस्ट। ये अनऑर्डर लिस्ट कौन सा है, जो हमने इन LI के बीच में डाला है, और इस UL के कारण ये जो बुलेट आ रहा है ना, इस UL के कारण आ रहा है, क्योंकि UL से ही ब्राउज़र को पता चल रहा है कि उसको अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करना है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगी कि किस तरीके से हम अनऑर्डर लिस्ट को बना सकते हैं। पहले तुम्हें UL करना है, UL के बीच में ये जो भी तुम्हें आइटम को डालना है उसको LI के बीच में डाल देना, तो वो अनऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो कुछ यहाँ पर हम चलते हैं नोट्स पर, एक चीज़ और मैं समझाता हूँ। तो ये हम अनऑर्डर लिस्ट को बनाना हमने सीख लिया कि किस तरीके से हम अनऑर्डर लिस्ट को बनाते हैं। यहाँ पर देखो मैंने कुछ लिख रखा है, टाइप इन अनऑर्डर लिस्ट। क्या है, अनऑर्डर लिस्ट में ना कुछ टाइप्स हैं। ये टाइप्स किस पे बेस है, बेसिकली ये बुलेट्स पे बेस्ड है। अब बहुत सारे वेबसाइट पे तुम देखोगे कहीं कहीं पे सर्कुलर बुलेट्स होता है, कहीं कहीं पे अलग अलग तरह के बुलेट्स होता है, तो उन बुलेट्स को टाइप कहते हैं। उन टाइप के बेस पर हम समझते हैं कि किस तरीके से हम इस बुलेट्स का डिज़ाइनिंग को चेंज कर सकते हैं। तो नोट्स में जाते हैं, तो पहला जो टाइप है वो क्या है, सर्कल। तो चलते हैं और इस टाइप को लगा के देखते हैं कैसे लगाएंगे। ये जो टाइप लगेगा ये अनऑर्डर लिस्ट जो लगा है ना इसी में लगेगा। तो यहाँ पर स्पेस करो और यहाँ पर लिखो टाइप। टाइप लिख के यहाँ पर ये डालो, इसके बाद यहाँ पर लिख दो तुम सर्कल, क्योंकि हम सर्कल वाले टाइप को समझने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम डालते हैं सर्कल, और जैसे सर्कल करोगे और रन करोगे तो ये जो टाइप था ये क्या होगा, सर्कल हमारा ये टाइप हमें यहाँ पर दिखने लगेगा। तो ये जो टाइप देखो यहाँ पर सर्कल दिखने लगा, जिसके बीच में क्या था, इसके बीच में कोई भी कलर नहीं है। तो ये है सर्कल टाइप का, जिसमें तुम्हारे बुलेट्स का जो डिज़ाइनिंग है वो चेंज हो गया। तो ये सर्कल टाइप आपने समझ में आ गया होगा कि ये सर्कल टाइप क्या है। बहुत ही ईजी है ये सर्कल टाइप, खुद जाके इसको प्रैक्टिस कर सकते हो क्या है। दूसरा है डिस्क टाइप। तो चलते हैं अब डिस्क टाइप लगा के देखते हैं कि डिस्क टाइप में किस तरीके का डिज़ाइनिंग आता है हमारे बुलेट्स में। तो जैसे मैंने डिस्क लिखा और यहाँ पर रन किया, तो अब यहाँ पर मुझे दिखेंगे आउटपुट्स, जो कि ये आउटपुट क्या है, डिफ़ॉल्ट रहता है। जैसे कि हमने बिना डिस्क लगाए भी हमने किया था, तो इसी तरीके का आया था। तो ये डिस्क क्या होता है, डिफ़ॉल्टेड वैल्यू होता है। इसे तुम लगाओ या ना लगाओ बुलेट्स का जो फॉर्म होगा, जो डिज़ाइन होगा, वो उसी तरीके का होगा। तो ये डिस्क भी समझ में आ गया कि इस तरीके का बुलेट्स आएंगे डिस्क अगर लगाएंगे टाइप में। तो अब अगला जो है वो है स्क्वायर। जैसे नोट्स में जाओगे तो यहाँ पर तुम्हें दिखेगा कि क्या अगला है तरीका, वो है स्क्वायर। तो अब समझते हैं कि स्क्वायर टाइप में क्या होगा। SQUAR, स्क्वायर लगाया और रन किया तो क्या होगा, ये जो बुलेट्स है ना ये स्क्वायर साइज़ का हो जाएगा, यानी स्क्वायर डिज़ाइनिंग का हो जाएगा। तो यहाँ पर जब देखोगे जैसे रन हुआ तो देखो ये क्या हुआ, बुलेट्स पहले सर्कुलर थे, अब क्या होंगे, स्क्वायर टाइप के हो गए। तो ये था अनऑर्डर लिस्ट, जिसमें हमने समझ में आया कि अनऑर्डर लिस्ट को हम किस तरीके से इनिशिएट करेंगे, किस तरीके से उसके अंदर आइटम डालेंगे, और ये टाइप के बारे में भी हम समझ चुके हैं। तो आई होप आपको ये अनऑर्डर लिस्ट समझ में आ गया होगा कि क्या किस तरीके से हम लगाएंगे। अब इसको डिलीट करते हैं और चलते हैं अपने नोट्स में, और अब समझते हैं ऑर्डर लिस्ट के बारे में। ऑर्डर लिस्ट का भी सेम तरीका है, जैसे कि हमने अनऑर्डर लिस्ट को UL से इनिशिएट किया था, ऑर्डर लिस्ट को OL से इनिशिएट करेंगे और उसके बीच में आइटम को LI की हेल्प से डालेंगे। इसमें भी कुछ टाइप्स हैं और एट्रीब्यूट भी है उसमें, वो भी समझते हैं। पहले हम चलते हैं इनिशिएट करते हैं हमारे ऑर्डर लिस्ट को। ऑर्डर लिस्ट को इनिशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, OL करेंगे, ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग करके OL आ गया। इसके अंदर जो भी आइटम लिखना है उसको हम किसके बीच में लिखेंगे, LI के बीच में लिखेंगे। मान लो कि इसमें भी हम क्या बना रहे हैं, इसमें हम बना रहे हैं अपने स्टेशनरी चीज़ों का, यानी पेन डाल रहे हैं, कॉपी डाल रहे हैं, इन चीज़ों का हम लिस्ट बना रहे हैं। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोडर्स होते हैं ना, जितना तुम कॉपी मतलब इतना चीज़ लिखते नहीं है, तुम चीज़ें कॉपी करो और आगे पेस्ट करते जाओ, हो गया। तो यहाँ पर हमने ये बना लिया ऑर्डर लिस्ट। जैसे इसको रन करते हैं तो क्या होगा, ये ऑर्डर लिस्ट आएगा, यानी नंबरिंग के फॉर्म में आएगा 1 2 3 4 5। तो ये देखो ये हो गया ऑर्डर लिस्ट। इनिशिएट करने का तरीका समझ में आ गया कि OL से इनिशिएट करेंगे और उसके अंदर जो भी आइटम है उसको LI से हम एम्बेड करेंगे। ये हमने कर लिया। अब इसको चलते हैं टाइप पे समझना है, नोट्स पे चलते हैं और इसके टाइप्स को समझते हैं कि ये टाइप क्या है। ये चीज़ हमें समझ में आ चुका है। अब टाइप में हम ये क्या लिखा हुआ है, ABCD ये क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ को हम समझते हैं। चलते हैं अपने इस पर, और जो पहला टाइप है वो क्या है, पहला टाइप है कैपिटल A। कैपिटल A का क्या फंडा है वो मैं समझाता हूँ। जाओ इस ऑर्डर लिस्ट में और यहाँ पर लिखो TYPE टाइप, और टाइप में क्या लिख दो, कैपिटल A। कैपिटल A लिख के रन करोगे तो क्या होगा, ये जो नंबरिंग फॉर्म में आ रखा था ना वो अब A के फॉर्म में आने लगेगा, ABCD इस तरीके के फॉर्म में आने लगेगा। तो टाइप A का मतलब यही था।
ऐसे ही अगर इसको स्मॉल ए करोगे तो क्या होगा, स्मॉल ए के उसमें आने लगेगा, स्मॉल ए बी सी डी ऐसे आने लगेंगे। तो ये था 2 टाइप जो समझ में आया। अभी 2 और टाइप है, उसको हम समझते हैं कि किस तरीके से उसको करेंगे। तो ये स्मॉल ए भी हो गया। अब इसमें क्या होता है, एक आई का फॉर्म होता है। अगर तुम आई टाइप में डालोगे आई, तो इसमें क्या होगा, ये जो लिस्ट का है ना वो क्या होगा, उसमें आई जो रोमन नंबर होता है ना, रोमन नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जो दिख रहा है ना रोमन नंबर। अब जितना तुम ज़्यादा लिस्ट में आइटम डालोगे उतने हिसाब से नंबरिंग लेते जाएगा। इसमें अगर कैपिटल आई डालोगे तो कैपिटल रोमन नंबर जो होता है ना उसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो ये टाइप्स हैं कुछ ऑर्डर लिस्ट के, जिसमें हमने चीज़ समझा कि क्या है। ये सारी चीज़ तुम्हें यहाँ पर मेंशन फॉर्म में मिलेगा, ये टाइप्स मिल जाएंगे जो कि तुम देख सकते हो। एक लास्ट में ये 1 है। अब मैं इस 1 को भी समझा देता हूँ। ये देखो 1 है ना, ये क्या है, डिफ़ॉल्टेड वैल्यू है। तुम डालो या ना डालो उस फॉर्म में आता ही है। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हमने कुछ डाला नहीं था, टाइप में नहीं डालता, फिर भी वो नंबरिंग के फॉर्म में आया था, 1 2 3 4 5 के फॉर्म में आया था। सेम काम करता है ये टाइप 1। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ है। लेकिन हमने एक चीज़ नहीं डिस्कस किया अभी तक। यहाँ पर एक ऑप्शन था एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट क्या था, स्टार्ट। अब ये स्टार्ट क्या काम करता है वो मैं समझाता हूँ। मान लो कि यहाँ पर हमने 1 डाला और ये क्या हुआ, नंबरिंग फॉर्म में आ गया 1 2 3 4। हम चाहते हैं कि यहाँ पर 1 से स्टार्ट ना हो, 9 से स्टार्ट हो। पेन 9 नंबर पे है, कॉपी 10 नंबर पे, बुक 11 नंबर पे। तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट, जो कि स्टार्ट एट्रीब्यूट है। कैसे करते हैं वो समझो। सेम यहीं पे जाएंगे, स्टार्ट लिखो। जैसे स्टार्ट लिखोगे आ जाएगा। और किस नंबर से स्टार्ट करना है पेन को, पेन का नंबरिंग क्या हो, 9 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करो, ये जो स्टार्ट है इसमें 9 क्लिक कर दो। जैसे 9 क्लिक करोगे और रन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो पेन का नंबरिंग होगा 9 हो जाएगा, उसका 10 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा। जैसे कि तुम्हें यहाँ दिख रहा है, पेन 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। ऐसे तुम अगर मान लो कि यहाँ पर 9 की जगह मान लो 15 डाल देते हो, तो अब नंबरिंग क्या हो जाएगा, 15 से स्टार्ट हो जाएगा, 15 फिर 16 फिर 17, इस तरीके से स्टार्ट होगा नंबरिंग। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर ये भी हमारा जो चैप्टर 8 है वो भी ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गए होंगे। नहीं आए वापस से वीडियोज़ को देखो, चीज़ें समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें इसके हैंड रिटन नोट्स, चीट कोड सभी चीज़ मिल जाएंगे। मेक श्योर करना कि जो हमारा प्लेलिस्ट है उसको सेव करना, जिससे कि सारे कंट्रोल तुम्हारे पास रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।